ओबीसी के मिनिस्टर बनाने पड़े, 12 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर बनाने पड़े, 8 आदिवासियों के मिनिस्टर बनाने पड़े। ये जो मिनिस्टर बनाए गए हैं वो हमारे आंदोलन का परिणाम है, मगर इन मिनिस्टरों को मंत्री पद के तौर पर नॉमिनेट किया गया है, इनके पास कोई पावर नहीं है। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। वो इस बात को देखने से खुश हो जाते हैं और मिनिस्टर बनाकर इनको अमल करने के लिए कैबिन नहीं दिए गए। अभी तक कोई खबर नहीं आई कि किसी मिनिस्टर को कोई कैबिन बैठने के लिए दिया गया, कोई खबर नहीं आई अभी तक। बल्कि दूसरी बड़ी खबर आई है कि इन लोगों को कहा गया कि अब आप क्षेत्र में चले जाओ, कैबिन में बैठ जाओ नहीं कहा, फैसले करो, कैबिन में बैठो, फैसले करो अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए, नहीं, ये नहीं कहा गया। तो कहा क्षेत्र में चले जाओ, जन आशीर्वाद लो। ये प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को कहा। अब जन आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? क्योंकि जन आशीर्वाद वामसेठ को मिल रहा है, जन आशीर्वाद भारत मुक्ति मोर्चा को मिल रहा है, जन आशीर्वाद बहुजन क्रांति मोर्चा को मिल रहा है, जन आशीर्वाद राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को मिल रहा है, जन आशीर्वाद विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार और छात्र छात्राओं के संगठन को मिल रहा है। और ये जन आशीर्वाद जनशक्ति के रूप में भारत बंद में प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वो इसलिए ये जो हो रहा है, ये बात मैं खास तौर पर आपको बता रहा हूं, खास तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सारा का सारा परिणाम जो पिछले 45 साल से हमने जो संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया, उसकी वजह से ऐसे हुआ। तो मैं हमारे मिनिस्टर लोगों नेटवर्किंग ज्यादा से ज्यादा आदिवासी एरिया में ज्यादा संख्या में बढ़ा दो। जितने ज्यादा संख्या में भौगोलिक नेटवर्किंग बढ़ जाएगा, उतनी बड़ी संगठित शक्ति आदिवासी की निर्माण होगी, और जितनी बड़ी संगठित शक्ति आदिवासियों की निर्माण होगी, उतनी बड़ी आजादी उपलब्ध होगी, उतना बड़ा अधिकार उपलब्ध होगा। ये खास तौर पर ध्यान रखने का। दूसरी बात, जो आदिवासी समाज के अंदर जो हमारे अलावा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अलावा जो आदिवासियों के संगठन हैं, उन लोगों के साथ हमें कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, उनके साथ संवाद करना है, उनके साथ संवाद करना है और अपनी बात समझाने का काम करना है, उनके साथ विवाद नहीं करना है और उनको भला बुरा नहीं कहना है, उनके साथ संवाद करना है। और जितने लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं उनसे समन्वय करना है। संवाद करने के बाद समन्वय करना है, और समन्वय करने के लिए उनको कहो झंडा डंडा एजेंडा तुम्हारा इंडिपेंडेंट रखो, विलीन करने की जरूरत नहीं है। केवल उद्देश्य पूर्ति के लिए हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये मिलकर काम करने के सिद्धांत पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट देना चाहिए, और तमाम आदिवासियों के जो संगठन है
उन संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ में बॉटम लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर टॉप लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए। ये जितनी हमको बढ़ाना है उससे 100 गुना ज्यादा हम अपने ही लेवल पर आदिवासियों के भौगोलिक क्षेत्र में संगठन बनाना है। ये तो दूसरे संगठनों के साथ संवाद करना है, समन्वय बनाना है, ये तो करना है, मगर भौगोलिक क्षेत्र में हमारे संगठन का विस्तार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर अगर हम करते हैं जागृत करके, तो इसी से हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। आजादी हासिल करने के लिए 100% लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, 80% की भी जरूरत नहीं है, 60% की भी जरूरत नहीं है, 40% की भी जरूरत नहीं है। अगर 30% लोग जन आंदोलन के लिए तैयार कर देते हैं तो ये हमारा मामला हल हो जाएगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि 100 गुना ज्यादा बड़ी संगठित शक्ति निर्माण होगी और भारत में SC ST OBC का कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जो व्यक्ति ये कहे कि हमें इस आंदोलन की जानकारी नहीं है। जब हमारे आंदोलन की जानकारी उसको हो जाएगी तो उनको ये बात यकीन हो जाएगा कि ये लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग हमारे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी समस्याओं का समाधान करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही लोगों को मालूम हो जाएगा वो हमारे साथ जुड़कर इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। ऐसा ही करना होगा, केवल ही ऐसा करना होगा। और इसके लिए कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं है, केवल बोली चलाने की जरूरत है। बोली चलाओ, जागृति के लिए बोली चलाओ, संवाद और समन्वय बनाने की बात को आगे बढ़ाओ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आने वाले 10 साल में आजादी हासिल करने लायक हो जाएंगे। और भारत के इतिहास में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन को शुरू किया आधुनिक भारत में, और कुछ महापुरुषों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। काशीराम जी ने इसे सेमीफाइनल तक लेके आ गए। अब हमारी जिम्मेदारी इसे फाइनल पर पहुंचाने की है। अब ये फाइनल पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आई है, तो ये कार्य हम संपन्न कराएंगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।